हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। भारत में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें इंग्लिश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स बोलते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। अर्थात ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं भारत में जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वृक्षों के पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। अर्थात ये वन अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, इनका पीरियड अलग अलग होता है और निश्चित नहीं होता है, इसलिए ये हरे भरे लगते हैं, इसलिए इन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है ये वनस्पति? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये पश्चिमी ढाल में पश्चिमी घाट के, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है, मणिपुर में और त्रिपुरा तथा असम में, और तमिलनाडु के तट पर भी इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष अबोनी, जिसे आमनोस भी बोलते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबर तथा सिंकोना है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े भाग में फैले हुए हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जिस प्रकार के वन पाए जाते हैं वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहाँ पे वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। तो ये अपनी पत्तियां कब तक गिरा सकते हैं? 6 से 8 सप्ताह तक, मतलब कि लगभग 2 महीने तक ये पत्तियां गिरा देते हैं, 2 महीने के लिए। ये वन हिमालय के गिरिपद प्रदेशों जैसे झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में, पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष प्रमुख हैं, उनमें से प्रमुख है सागवन, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, साखू, हरड़, बहेड़ा तथा सहतूत। तो ये प्रमुख वृक्ष हैं जो पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं। ये घास के मैदान 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले शुष्क मैदानी भागों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इस प्रकार की वनस्पति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। और इस प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तथा छत्तीसगढ़ में। फिर 4 नंबर पे आते हैं शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन भागों के वन छोटे छोटे वृक्षों की कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं। तो जो ये इन
इस वनस्पति की खासियत ये होती है कि ये कांटेदार होते हैं और इनमें तने नहीं पाए जाते हैं या फिर छोटे पाए जाते हैं और इनकी पत्तियों पे कांटे होते हैं जो पानी को रोक के रखते हैं पौधे के अंदर। भारत में ये वन राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क भागों में। यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया, नागफनी, खेजड़ा पेड़, रोहिडा, करील तथा रीठा। अब देख लेते हैं डेल्टाई वन, जिन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें जो हैं वो पानी में डूबी रहती हैं, तभी यह तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यह एक रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इन वनों में ताड़, कैसूरीना, नारियल, क्योड़ा व एंगोर के वृक्ष उगते हैं। तो मैंग्रोव वनस्पति उसे कहते हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और इन पौधों या इस वनस्पति की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। फिर देख लेते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन माउंटेन्स फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट्स। ये वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं। ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर भी दिखाई देता है। अब हम टेस्ट लगा लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए पर्वतीय वन, बी उष्णार्ध सदाबहार वन, सी आर्द्र मानसूनी वन या डी उष्णार्ध पतझड़ वन। तो भारत देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, देश के उन भागों में जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए पर्वतीय वन, बी उष्णार्ध सदाबहार वन, सी आर्द्र मानसूनी वन, डी उष्णार्ध पतझड़ वन। तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे उष्णार्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ए उष्णार्ध सदाबहार वन, बी मैंग्रोव वन, सी उष्णार्ध पतझड़ वन या डी मरुस्थलीय वन। तो जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पे उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए उष्णार्ध मानसूनी वन, बी उष्णार्ध पतझड़ वन, सी आर्द्र मानसूनी वन या डी मरुस्थलीय वन। तो जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? ए मैंग्रोव वन, बी शोला वन, सी मानसूनी वन या डी पतझड़ वन। तो जहाँ पे दलदली भूमि होती है या फिर जहाँ पे ज्वार भाटा आता है तो वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ए गोवा, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ए असम की पहाड़ियों में, बी शिवालिक की पहाड़ियों में, सी नीलगिरी की पहाड़ियों में या डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो या भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है?
ए जनसंख्या विस्फोट, बी परमाणु केंद्र की स्थापना, सी अधिक जल संचयन, या डी जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। तो साइलेंट वैली के रचित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। प्रश्न नंबर 9, फूलों की घाटी स्थित है, ए केरल में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में, या डी हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, सांत घाटी कहाँ अवस्थित है, ए केरल, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। तो सांत घाटी केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियाँ 3000 मीटर तक ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक यह उपलब्ध होती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का क्या कारण है, ए पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, बी पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, सी पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, या फिर डी पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय चट्टानों से अधिक उर्वर होना। तो इसका ऑप्शन होगा राइट सी, क्योंकि पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुव्यवस्थित कीजिए। सूची 1 वन प्रकार दिए गए हैं, उनको मिलाना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, सी अल्पाइन, डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सूची सेकंड दी हुई है, जिसमें प्रदेश से मिलाना है। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 सह्याद्री, 3 मध्य गंगा मैदान, डी तराई। तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं तराई में, तो ए का हो जाएगा 4। फिर बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं मध्य गंगा क्षेत्र में, तो बी का हो जाएगा 3। और अल्पाइन के वन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, सी का हो जाएगा 1। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं सह्याद्री में, तो डी का हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। तो पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 14, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, ए सदाहरित, बी अल्पाइन, सी सवाना, डी पर्णपाती। तो पश्चिमी घाट पर सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, ए अरावली पर्वतमाला पर, बी शिलांग पठार पर, सी शिवालिक श्रेणी पर, या फिर डी प्रायद्वीपीय पठार पर। तो ये प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो वहाँ पे कौन सी वनस्पति होती है, तो वहाँ पे होती है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये 50 से 100 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन होते हैं, और जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पे मरुस्थलीय एवं वन उगते हैं। और फिर डी 200 सेमी से अधिक वर्षा जहाँ पे होती है, उसका हो जाएगा 1। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का उपयोग को अधिक आसान बनाता है, ए बाजार से निकटता, 2 अधिक मुलायम लकड़ी, 3 अधिक लंबे वृक्ष, या 4 समरूपता।
तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे ये बताना है। तो एक हो गया अधिक मुलायम लकड़ी और 4 समरूपता। तो 2 और 4 सही हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ए नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी अरावली पहाड़ियों पर, सी राजमहल पहाड़ियों पर, या डी शिवालिक पहाड़ियों पे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पे। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, डी जम्मू कश्मीर। तो कर्नाटक राज्य शहतूत और रेशम उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 20, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? ए चंदन, बी शीशम, सी सुंदरी, डी इनमें से सभी। तो सुंदरवन में सुंदरी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन कहा जाता है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।